जय हिंद। आज हम लोग लूसेंट का न्यू एडिशन बुक का निचोड़ देखेंगे। क्वेश्चन है साथियों, आगामी सभी आने वाले परीक्षाओं के लिए एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका? एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरू। कहाँ? पेरू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोला? लेबनान की राजधानी, तो लेबनान की राजधानी क्या हो जाएगा? बेरूत। क्या हो जाएगा आपका? बेरूत। नेक्स्ट, बेरिंग जलमर्मर किन दो देशों को अलग करता है? तो बेरिंग जलमर्मर अलास्का तथा रूस को अलग करता है। किसको? अलास्का तथा रूस को अलग करता है। नेक्स्ट, कौन सा शहर पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? केवलादेव उद्यान राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में केवलादेव उद्यान। आप लोग बस खाली एक बार सुनते रहिए दोस्तों, आपको याद होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कोयला के भंडार भारत का अग्रणीय राज्य है। तो कोयला के भंडार में भारत का अग्रणीय राज्य कौन है? तो आपका क्या हो जाएगा? झारखंड। क्या हो जाएगा साथियों? झारखंड। नेक्स्ट, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में आपका। नेक्स्ट, लश्कर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो लश्कर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है साथियों? आपका चिली में। कहाँ? चिली में। नेक्स्ट, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट, पर्वत के डाउनफील्ड को कहते हैं। तो पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं? अभिनति। क्या कहते हैं? अभिनति। नेक्स्ट, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है साथियों? आपका आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। कहाँ? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा राज्य में। कहाँ होता है? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH 44। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? NH 44। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। नेक्स्ट, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। तो कितनी पाई जाती है दोस्तों? 0.03 से लेकर 0.04% तक। ठीक है। अगला प्रश्न, ब्राउन रे रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा चमड़ा उत्पादन से। किससे साथियों? चमड़ा उत्पादन से। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना तेल कुआं आपका डिगबोई है, जो कि असम में पड़ता है। डिगबोई। नेक्स्ट, लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? तो लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किससे कहा जाता है? तो मिजोरम को। किसको? मिजोरम राज्य को। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य या यूनियन टेरेटरी में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किसमें? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट, अगर श्रीलंका द्वीप है तो फिर भारत क्या है? तो भारत एक प्रायद्वीप है। नेक्स्ट, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में आपका। नेक्स्ट, कौन सी खरीफ फसलें हैं? तो खरीफ फसलें पूछ रहा साथियों, तो मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन। मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन।
नेक्स्ट देखते हैं, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध अंडा और मुर्गियों के उत्पादन से है। किससे? अंडा और मुर्गी उत्पादन से है। नेक्स्ट, मेसेटा का पठार स्थित है। तो मेसेटा का पठार स्थित है स्पेन तथा पुर्तगाल में। कहाँ है? स्पेन तथा पुर्तगाल में। नेक्स्ट, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून। कहाँ? उत्तराखंड में। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो ये किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका। क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका। श्रीनगर से गिलगित कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बुर्जिला दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। नेक्स्ट, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका, वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वेनगंगा और पेनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। किसकी? गोदावरी की। नेक्स्ट, डल झील कहाँ स्थित है? तो डल झील आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु समझौता 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो ये कर सकता है 20%। क्या हो जाएगा आपका? 20%। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। क्या है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। नेक्स्ट, बरलासला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। बरलासला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है। किस नाम से? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, सांभर झील किसका उदाहरण है? तो बोल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट, बांगर किसे कहते? तो बांगर किसे कहते हैं साथियों? पुरानी जलोढ़ मृदा को। क्या कहते हैं? बांगर किसको कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा को। नेक्स्ट, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? लौह ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में। किस में? काली मिट्टी में। नेक्स्ट, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ये पाया जाता है आग्नेय चट्टानों में। किस में? आग्नेय चट्टानों में। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। न्यू मोर द्वीप, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, लिटिल वेनिस उपनाम से जाना जाता है। तो लिटिल वेनिस उपनाम से जाना जाता है वेनेजुएला। कौन जाने जाते हैं? वेनेजुएला। ठीक है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति आपका नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। किसमें दोस्तों? नीलगिरी के पहाड़ियों में पाई जाती है। नेक्स्ट, गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य आता है दोस्तों, वो आपका उत्तर प्रदेश आता है। गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य आपका उत्तर प्रदेश आता है। नेक्स्ट, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में गेहूं उत्पादन में पूछ रहा साथियों, तो इसका स्थान आता है दूसरा, पहला चीन का आता है। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है आपका मत्स्य उद्योग से है। नीली क्रांति का संबंध आपका मत्स्य उद्योग से है। ठीक है, नेक्स्ट, सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? तो सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति आपका बागवानी व शहद उत्पादन से। किससे हो जाएगा? बागवानी व शहद उत्पादन से। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध आपका मध्य प्रदेश चंबल नदी पर। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट, पहली बार भारत में रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल
1853 को पहली बार भारत में रेल कब चली दोस्तों? 16 अप्रैल 1853। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का पूछ रहा है दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इन्हीं को हम लोग प्यार से भी बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, भारत में संविधान सभा के गठित करने का अधिकार क्या था? तो भारत में संविधान सभा की गठित करने का अधिकार कैबिनेट मिशन योजना 1946। क्या था? भारत में संविधान सभा को गठित करने का अधिकार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो वी.एन. राव को। किसको? वी.एन. राव को। नेक्स्ट, संविधान को बनाने में यानी संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दिया गया है? तो प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1976 में हुआ था। प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1976 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन हुआ 1976 में आपका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्तियाँ किसके पास है? तो जनता के पास है। किसके पास है साथियों? जनता के पास। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक जो है सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। कितने हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड आपका। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? जर्मनी के संविधान से। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, तो ध्यान दीजिएगा आपातकालीन बोल रहा तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, महाभियोग। ये महाभियोग यानी जो है महाभियोग जो हम लोग उस पर लाया जाता है दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया? 22 भागों में। कितने भागों में? 22 भागों में। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो चौथे भाग में। कितने? चौथे भाग में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो 19 में। किस में? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकती है? तो अनुच्छेद 85। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123। संपत्ति के अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 300 के ए में है, यानी 300 के का, अनुच्छेद 300 के का। नेक्स्ट, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 368। किस में निहित है? अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त गठन करता है? तो अनुच्छेद 280। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त गठन करता है? तो अनुच्छेद 280। नेक्स्ट, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। नेक्स्ट,
भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश आपका। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश ने मान्यता दी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया जाता है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संशोधन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 11 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत के नागरिकों को कैसी नागरिकता प्राप्त है? यानी भारत के नागरिकों को कैसी नागरिकता प्राप्त है? तो एकल नागरिकता। क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता। नेक्स्ट, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्षों। कितने वर्ष? अगर 7 वर्ष बाहर रहेंगे तो हमारी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है, समाप्त कर दिया जाएगा। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका गोवा। क्या हो जाएगा? आपका गोवा। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002। 86वें संविधान संशोधन 2002, ठीक है। अगला प्रश्न, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा। कौन होता है? लोकसभा। नेक्स्ट, संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो राज्यसभा। संसद का उच्च सदन कौन होता है? कौन सा होता है? तो संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा। क्या हो जाएगा आपका? राज्यसभा। संसद का उच्च सदन राज्यसभा। नेक्स्ट, भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का जो है कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न, भारत संविधान के अनुसार भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष। क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्रता यानी गणतंत्र में कौन से राष्ट्रपति बनी थी? तो 12वीं बनी थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होता है? तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है सर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। नेक्स्ट, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? तो राज्य का संघ। नेक्स्ट, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो अकबर। कौन थे? अकबर। नेक्स्ट, अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। नेक्स्ट, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो अकबर।
कौन थे? अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन सा बादशाह था दोस्तों? तो अकबर था। अगला प्रश्न, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत में लगाया था। कहाँ? सूरत में। नेक्स्ट, कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था? तो कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसियों की फ्रांसीसियों की हार हो गई और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वांडीवास का युद्ध 1760। वांडीवास का युद्ध 1760। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? तो वास्को डी गामा ने। किसने स्थापित की थी? तो वास्को डी गामा ने। अब नेक्स्ट देखते हैं, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ। कौन थे? टॉमस स्मिथ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को। किसको? हॉकिंस को। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ठीक है। अगला प्रश्न, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो बिहार से। कहाँ से दोस्तों? बिहार से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। नेक्स्ट, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। कौन था? वह शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट, बंगाल की फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर था हुगली। कौन था? हुगली। पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था बंगाल में, हुगली। नेक्स्ट, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है कौन सा? तो मुंबई। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी तो पुर्तगालियों द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी तो पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से। किससे प्राप्त की थी साथियों? तो जहांगीर से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने। किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो पेरिस की संधि से। किस संधि से हुई थी दोस्तों? पेरिस की संधि से। नेक्स्ट, जब 17 मई 1498 ईस्वी जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो कालीकट पे पहुंचा और वहाँ के राजा जयमोरी ने उनका स्वागत किया था। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो कालीकट में। नेक्स्ट, 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो फर्रुख सैयद। क्या हो जाएगा? फर्रुख सैयद। नेक्स्ट, ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने। किसने दोस्तों? बाजीराव द्वितीय ने। इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो हेंगिस्टस। कौन था? हेंगिस्टस। नेक्स्ट, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या हो जाएगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो यानी पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? तो थॉमस वेस्ट।
ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हास्टिंगस। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो सर टॉमस रो, जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किए थे। नेक्स्ट, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से। किससे? बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1448 ईस्वी में। कब? 1448 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? तो ब्रह्म समाज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खां। क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजाराम मोहन राय को। क्या हो जाएगा? राजाराम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजाराम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजाराम मोहन राय। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। किसने? गुरु राम सिंह ने। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेल्लूर में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? वेल्लूर में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूर की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। क्या हो जाएगा? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? आधुनिक युग का मनु कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. रॉय। कौन हो जाएंगे? एम.एन. रॉय। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किससे स्थापित किया है, यानी किसने स्थापित किया? तो वासुदेव बलवंत फड़के। क्या हो जाएगा? वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे? तो कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? वह थे दादा भाई नेहरू जी। कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो अरविंद घोष। कौन? अरविंद घोष। नेक्स्ट, वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करते थे? तो पेट्रियट। क्या हो जाएगा? पेट्रियट समाचार पत्र। नेक्स्ट, कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पोरपोइसेस। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं, निषेचित अंडा
युग्मनज किस में समावेशित यानी समाविष्ट हो जाता है? तो गर्भाशय में। निषेचित अंडा युग्मनज किस में समाविष्ट हो जाता है? तो गर्भाशय में। कंडक्टर का प्रतिरोध डैश पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पे? दबाव पे। क्या हो जाएगा? दबाव पे। कौन ठोस तरल गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है? तो धातु। क्या हो जाएगा? धातु। अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी कोशिका के द्वारा रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर का वृद्धि का पता लगाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, वह लवण जिसके लिए जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है क्या कहलाएगा? तो अम्लीय लवण। क्या कहलाएगा? अम्लीय लवण। नेक्स्ट, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। गुरुत्वाकर्षण की वजह क्या बोल रहा है इसमें? गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीचे गिरने वाले वस्तुओं के द्रव्यमान यानी मास पर। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो स्क्लेरन कायमा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आवेशित बल को क्या कहा जाता है? नाभिकीय बल। क्या कहा जाता है? नाभिकीय बल। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो भ्रूण से अपशिष्टों का बाहर निकलना एवं उसके भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करना। विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो अनुदैर्ध्य तरंग का। किसका? अनुदैर्ध्य तरंग का। नेक्स्ट, नर कीटाणु कोशिकाएं किस में निर्मित होती है? तो विरसन में। नर कीटाणु कोशिकाएं किस में निर्मित होती है? विरसन में। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में विभाजन होता है पाइरूवेट का? पाइरूवेट का तो विभाजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर मिश्रण है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टाइटरिक अम्ल का। अधिकतर विद्युत बल्बों में रासायनिक रूप से कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरी जाती है। नेक्स्ट, दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है क्योंकि दूध में अम्लीकरण को रोकने के लिए। किस लिए मिलाया जाता है दूध को? अम्लीकरण से रोकने के लिए। कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो टेस्टोरोन। क्या हो जाएगा? टेस्टोरोन। नेक्स्ट, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु संपूर्ण भार कार्य करता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। किसके कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण सफ़ेद रंग दिखाई देता है दोस्तों? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, कौन पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो बीजपत्र। क्या हो जाएगा? बीजपत्र। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन। अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी और बड़ा है। अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और बड़ा। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई वस्तु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो संक्षारण। क्या हो जाएगा? संक्षारण। नेक्स्ट, रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। इस पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्यूटीन। क्या कहा जाता है? क्यूटीन। नेक्स्ट, किसी सैटेलाइट पर
किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको, यानी आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी से प्रदान करता है, तो अभिकेंद्र बल को। किसको प्रदान करता है, तो अभिकेंद्र बल को। नेक्स्ट, माता पिता को, यानी माता पिता से संतान में शारीरिक व मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है, तो आनुवांशिकता। क्या कहा जाता है, आनुवांशिकता। नेक्स्ट, वस्तुओं की कौन सी अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो प्लाज्मा का। क्या हो जाएगा, प्लाज्मा का। नेक्स्ट, किस वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, तो गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, गतिज ऊर्जा। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब अलग अलग कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती है, तो युग्मनज का निर्माण करती है। किसका, युग्मनज का। अगला प्रश्न देखते हैं, कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो एथेनॉल का। किसका उपयोग किया जाता है साथियों, तो एथेनॉल का। अगला प्रश्न, हवाई जहाज़ों में किसे मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पानी की गहराई। क्या हो जाएगा, पानी की गहराई। यदि कार्य का मान धनात्मक हो, जिस निकाय पर कार्य हो रहा हो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा, तो ऊर्जा में वृद्धि होगा। क्या होगा, ऊर्जा में वृद्धि होगा। नेक्स्ट, तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी। क्या हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट, आयरन का वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है, तो आयरन ऑक्साइड का। किसका होता है, आयरन ऑक्साइड का। नेक्स्ट, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो मादा युग्मक। क्या कहा जाता है, मादा युग्मक। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का। ठीक है। नेक्स्ट, किसका यानी किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है, तो लैंगिक प्रजनन में। किसमें, लैंगिक प्रजनन में। किस तत्व का गलनांक एवं क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो कार्बन का। नेक्स्ट, शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो सेलुलोज की। नेक्स्ट, किसे पानी में घोलने पर या जिप्सम में परिवर्तन हो जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। स्थिर अथवा गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली एक वस्तु की आवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि यह डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, तो तापीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट, फूल के मादा प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है, तो पुंकेसर। फूल के मादा प्रजनन भाग को कहा जाता है पुंकेसर। नेक्स्ट, मोटर वाहनों में ओडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो दूरी को मापने के लिए किया जाता है। किसी बंदूक से बुलेट दागने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो बंदूक की तुलना में अधिक होगी। क्या होगी, बंदूक की तुलना में अधिक होगी। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का क्या कहलाता है, सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, तो अम्लीय ऑक्साइड। क्या कहलाएंगे, अम्लीय ऑक्साइड। नेक्स्ट, कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है, तो पोटेशियम सोडियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम सोडियम। नेक्स्ट, जठर रस द्वारा स्रावित होने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की एक क्रिया को आसान कर देता है, तो पेप्सिन एंजाइम। क्या हो जाएगा, पेप्सिन एंजाइम को आसान कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों की पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा मोनेरा का। किसका, मोनेरा का। नेक्स्ट,
वह अभिक्रिया जिसमें 10% सोडियम क्लोराइड यानी NaCl से बिजली पास की जाती है तो क्या कहलाती है? तो क्लोरो यानी क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? क्लोर क्षार अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। किसको देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो वित्तीय बिल पूछ रहा साथियों, तो वित्तीय बिल पास हो सकता है केवल लोकसभा में। ठीक है। नेक्स्ट, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। अस्थायी लोकसभा के अध्यक्ष को कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में। नेक्स्ट, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुई? तो 3, और 3 वो में कौन कौन है? पहला जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे मोनार्जी देसाई। क्या हो जाएगा? मोनार्जी देसाई। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो ब्रिटेन में। सबसे पहले यानी सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राजीव गांधी। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में पूछ रहा साथियों, तो कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री पद का। किस पद यानी किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का। ठीक है। नेक्स्ट, उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष। कितनी होती है? तो 25 वर्ष। नेक्स्ट, उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन होता है? तो राज्यसभा में पूछ रहा साथियों, तो राज्यसभा के प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? सॉरी दोस्तों, कौन पूछ रहा कौन था? तो राज्यसभा के प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी। क्या हो जाएगा? कमलापति त्रिपाठी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर। नेक्स्ट, लोकसभा के जनक किसे कहा जाता है? तो लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? जाना जाता है तो जीवी मावलकर को। ठीक है, जीवी मावलकर को। नेक्स्ट, भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? तो भारत का महान्यायवादी। कौन देते हैं? भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट देखते हैं, महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो महान्यायवादी तो राष्ट्रपति की मर्जी तक। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की मर्जी तक। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। कितना होता है साथियों? तो 6 वर्ष। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में किस मुख्यमंत्री का सबसे लंबे समय तक कार्यकाल रहा? तो ज्योति बसु, यहाँ पश्चिम बंगाल की है। कौन हो जाएंगे? ज्योति बसु। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो 6 राज्यों में। कितने राज्यों में साथियों? 6 राज्यों में। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 30। कितना होना चाहिए वर्ष? 30 वर्ष। विधानसभा की सदस्य का कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी उम्र पूछ रहा साथियों? 30 वर्ष। नेक्स्ट, विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट, किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता? समाप्त किया जा सकता है, सॉरी दोस्तों, समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता। तो विधान परिषद को। किसको? विधान परिषद को।
नेक्स्ट देखते हैं, विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? तो 3 प्रकार का, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राजकीय आपात का। नेक्स्ट, प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो पंजाब में प्रथम बार। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फर्रुखुद्दीन अली अहमद। ठीक है। नेक्स्ट, किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया? तो 42वें संशोधन में। किसमें? 42वें संशोधन में। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 75वें संशोधन 1993, 75वें संशोधन अधिनियम 1993। ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला, पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो राज्य सूची में। पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो राज्य सूची में। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत 1/3 सीट आरक्षित की गई है? तो 73वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या आपका पूछा गया है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ साथियों? तो दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट, भारतीय संसद का निर्माण कैसे हुआ? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के। क्या बोला है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपको, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? तो 9वें भाग में। कौन से भाग में? 9वें भाग में। अगला आपका क्या बोल रहा, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्याख्या है? तो अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्याख्या है अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय का से राष्ट्रपति जो है परामर्श मांग सकता है, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, भारत के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भाग 4 के काम में, अनुच्छेद 51 के काम में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6ठी अनुसूची में। किसमें? 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने निकाला था यूनानियों को भारत से बाहर? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण किया था सम्राट अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला। क्या हो जाएगा? तक्षशिला।
नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा। मौर्य राज्य की यानी मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाखदत्त। किसमें? विशाखदत्त में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो श्रावण बेलगोला में। कहाँ गुजारे थे? श्रवण बेलगोला में। नेक्स्ट, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो कलिंग युद्ध से। किस घटना से आया था? कलिंग युद्ध से। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्रा में। किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्रा में। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हाकिम खान। कौन थे? हाकिम खान। हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह। नेक्स्ट, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1582 ईस्वी में। किस वर्ष? 1582 में। नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ हस्तांतरित की थी? तो दिल्ली। क्या हो जाएगा? शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ हस्तांतरित की थी? तो दिल्ली। नेक्स्ट, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुसम्मद। क्या हो जाएगा? अब्दुसम्मद। किसके द्वारा? अब्दुसम्मद के द्वारा। नेक्स्ट, राम मोहन राय यानी राजा राम मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी थी? तो राजा की उपाधि दी थी। राम मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने किसका उपाधि दिया था? राजा राम। तो राजा को उपाधि दिया था, तब से कहलाने लगे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? तो हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने। नेक्स्ट, मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें कहा जाता है नगदी। नेक्स्ट, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि की? तो जसवंत सिंह के साथ। किसके साथ? जसवंत सिंह के साथ। मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया? तो इंग्लिश खान से। नेक्स्ट, शाहजहां ने नादिर शाह को कौन सी उपाधि दी थी? तो शाह बुलंद इकबाल। किस उपाधि दिया था? यानी जहांगीर ने दारा शिकोह को कौन सी उपाधि दिया था? तो शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दिया था। नेक्स्ट, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का यानी प्रथम समकालीन भारतीय राजा थे, तो उनके समकालीन कौन राजा थे? तो अकबर थे। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, यानी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। नेक्स्ट, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था लखनऊ में। कहाँ था स्थित? लखनऊ में। नेक्स्ट, बाबर ने सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में पातशाह की पदवी धारण की कहाँ पे? तो काबुल में। कहाँ पे धारण की? तो काबुल में। नेक्स्ट, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी लिखा गया है तुर्की भाषा में। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो हेमू के नाम से। नेक्स्ट, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार तो ये किए थे इल्तुतमिश ने पूरा। नेक्स्ट, लाख बख्श की उपाधि
किस शासक को दिया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बख्श की उपाधि भी दिया गया। नेक्स्ट, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो 1526 में। कब हुआ? 1526 में। नेक्स्ट, चंगेज खां जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा आपका साथियों? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मलिक काफूर। नेक्स्ट, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो तुगलक वंश। किसने? तुगलक वंश ने। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का जैसा हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था तो किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया? तो 1912 में। कब? 1912 में। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया 1912 में। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में किसने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो हजरत महल ने। किसने? हजरत महल ने। नेक्स्ट, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण था चौरी चौरा कांड। क्या था? चौरी चौरा कांड। पल्लव वंश का संस्थापक था तो पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन से। किस शासक से? नेपोलियन से। नेक्स्ट, किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद कौन हस्तांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है साथियों? कोच्चि को। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो सिमलीपाल ये आपका हो जाएगा मयूरभंज उड़ीसा जिला, मतलब कि मयूरभंज जिला है उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो बैरन द्वीप पर। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार। नेक्स्ट, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है अमेरिका। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी नदी का जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु और कर्नाटक। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। नेक्स्ट, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो चीन में। टकला मकान मरुस्थल चीन में। नेक्स्ट, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सिसली द्वीप। सिसली इटली में पड़ता है दोस्तों। सिसली द्वीप भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसली द्वीप इटली में पड़ता है। नेक्स्ट, एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? दोस्तों, एशियाई सिंह कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। एशियाई सिंह, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका
गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैक्सिको की खाड़ी से। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट यानी घूर्णन करता है? तो शुक्र और वरुण। नेक्स्ट, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात यानी अम्फान कहाँ से आया था? तो बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से आया था? तो बंगाल की खाड़ी से। भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ग्रेफाइट का सबसे अधिक भंडार आपका अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो 5। कितने राज्य? 5 राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम। नेक्स्ट, स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो जिब्राल्टर जल संधि। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? तो तुर्की। अंतर महाद्वीपीय द्वीप है तो तुर्की हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो 5.5 क्या हो जाएगा? 5.5 घंटा आगे है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? सुएज नहर। क्या हो जाएगा? सुएज नहर। विश्व की सबसे बड़ी नहर सुएज नहर। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? तो पृथ्वी पूछ रहा सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर अपसौर यानी कब पड़ता है? 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर रहती है अपसौर के समय, 4 जुलाई को। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर। सूर्य के चमकते हुए भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक, 731 मीटर इसकी ऊंचाई है। चिया पास का पठार किस देश में स्थित है? तो मैक्सिको में। चिया पास का पठार मैक्सिको में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहते हैं? मतलब कृषि को कहते हैं दीपा। क्या कहते हैं? कृषि को कहते हैं काटो और जलाओ कृषि को कहते हैं दीपा, अंडमान निकोबार में। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो पाक जल संधि। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्सी नदी, चीन में, ठीक है ना। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगत्सी नदी। वीनस मैसिफ माउंटेन किस महाद्वीप में है? यानी विंसन मैसिफ माउंटेन किस महाद्वीप पर स्थित है? तो आर्कटिका में। कहाँ स्थित है दोस्तों? आर्कटिका में। किस झील का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ है? तो लोनार झील। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाने जाते हैं? तो असम। किस नाम से जाने जाते हैं साथियों? असम नाम से। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है आपका। अरुण व वरुण नदियाँ क्रमशः किसकी सहायक है? तो कोसी नदी और अरुण नदी की। कोसी नदी एवं अरुण नदी की। नेक्स्ट,
भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 19 सेकेंड में। कितना? 8 मिनट 19 सेकेंड। किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? तो बंगाल टाइगर। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। अस्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो मिस्र में। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? तो अर्कटिका में। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यूएसए और रूस को जल संधि बेरिन जल संधि जोड़ती है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचिन को। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो ताइवान में। नेक्स्ट, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि झारखंड राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट, पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी में। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी में। क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो तिसरांत बोर। नेक्स्ट, पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया था? वाटसन के द्वारा। ठीक है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। गन्ने में लाल सड़न रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? तो कवकों के कारण से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगी फेरा इंडिका। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है। किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो रेंडियर। क्या हो जाएगा? रेंडियर। नेक्स्ट, किस प्रकार के उत्तक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथीलियम उत्तक। क्या हो जाएगा इसका? एपिथीलियम उत्तक आंसर हो जाएगा। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्यूमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ से बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा, जो कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण। किसके कारण? डाई एसिटिल के कारण। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का। दांत मुख्य रूप से
किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम। नेक्स्ट, शैवालों की कोशिकाएं भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेलुलोज की। मांसपेशियों में से किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल से। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल से। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टाइटेरिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। नेक्स्ट, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन निकलती है। मानव शरीर में पित्त का मुख्य कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। ठीक है। नेक्स्ट, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है, कौन सा है? तो हो जाएगा ऑक्जेनोमीटर। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो सेब से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली में से। नेक्स्ट, भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? तो कोशिका जल। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? तो कोशिका जल। सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पाषाण मछली। नेक्स्ट, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देहरादून। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है साथियों? आंत में। मगरमच्छ में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोलांड रोस ने। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय का जो दूध होता है उसका रंग पीला दिखाई देता है। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स का। किस कांच का? क्रुक्स कांच का। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो गामा किरणों की। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल। नेक्स्ट, कौन सा आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैगनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बैगनी। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर। क्या ज्ञात करते हैं? जल की प्रवाह का दर। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेडियो तरंगों का परिवर्तन। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक टेलीविजन में दूरदर्शी नियंत्रण के लिए किस प्रकार का वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है तो ट्रिप्सिन। किसके ध्वनि की चाल में सबसे अधिक होगी? किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो इस्पात में। किसमें हो जाएगा साथियों? आपका इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी।